हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट के लिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन हो सकता है कि कुछ मैसेज जैसे आपके लिए जानना ज़रूरी है, इसलिए रीडिंग आपके सामने है। आपके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ही रीडिंग को देखिए, वरना ज़बरदस्ती सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली बट देखा जाए तो काफ़ी हद तक हो जाती है, क्योंकि करियर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, वो हो ही जाता है। तो जो चीज़ या जो पर्सन आप दोनों के रिश्ते, इस खूबसूरत रिश्ते के बीच में आ रहा है, दैट इज़ थर्ड पार्टी। और उस सिचुएशन में कौन हो सकती है, क्या हो सकती है, उसका सिचुएशन क्या चल रहा है, क्या वो निकलेगी, आपकी तरफ मूवमेंट कब होगा, ये जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन हो सकता है कि कुछ गाइडेंस आपके लिए मिल जाए। तो यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि रीडिंग चाहे जो भी करूँ, मेरा इनडायरेक्टली इंटेंशन आपकी हीलिंग है। बस आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो बस सॉल्व हो जाए। क्या बात है, कार्ड्स उछल उछल रहे हैं, तो मतलब कुछ एक्चुअली रिक्वेस्टेड टॉपिक था। और कल मैं ये रीडिंग करना नहीं चाहती थी, क्योंकि कल शुक्रवार का दिन है, कल रिलेशंस का दिन है, तो इसके लिए आपके रिश्ते के लिए कुछ बीच में वाला अर्जन में करना नहीं चाहती थी। लेट्स सी कि कर्मों का क्या बंधन है, कि या शनिदेव की एनर्जी है। टू ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, कार्ड सीधे पकड़े हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, द फूल, द चैरियट, Queen of Swords, Ten of Swords, कार्ड छोटे होते ना तो कभी कभी शफल करने में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, बॉटम डेक है एट ऑफ वांड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओह गॉड, इसमें और भी कुछ छुपा था। तो मुझे जो सिचुएशन फील हो रही है ना, अगर कार्ड्स आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आएंगे, ज़रूर कुछ कहना चाहेंगे होंगे। तो मुझे जो फील हो रहा है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है। एक अगर वो साथ में है, ये साथ में रहते हैं, साथ में रिश्ता है, फिर भी एक अजीब सा एक खामोशी है, एक ब्लॉकेजेस है, एक दूसरे के ऊपर ऑब्जर्व किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं ये जस्टिस की एनर्जी है। आज शनिदेव ने दर्शन दे दिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि जस्टिस, कर्मा डेफिनेटली हो रहा है। मुझे यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन एंडिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है, कि एंड वो होने वाला है। कार्मिक सिचुएशन जहाँ पे कार्मिक पार्टनर या कार्मिक सिचुएशन से डील हो रहे थे आपके पर्सन, तो डेफिनेटली वहाँ पे एंडिंग हो रही है, भले वो सिचुएशन हो या पर्सन हो। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ये जो जगलिंग एनर्जी है ना, वो चल रहा है आपके पर्सन के बीच में, कि ये बहुत ज़्यादा एक सोच विचार में है, कैसे हो सकता है। आपके पर्सन देखा जाए तो हर्मिट मोड यहाँ पे दिख रहा है, कि एक सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन मोड, अकेले है, अकेले रहना चाहते हैं, बहुत कुछ समझा जा रहा है, कर्मों का हिसाब, मैंने क्या किया, मुझे क्या कर्मा मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से बिहेवियर थर्ड पार्टी का है वो काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग है, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ धोखा, क्योंकि यहाँ पे धोखे की एनर्जी है। या तो थर्ड पार्टी धोखा दे रही है इन्हें, टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे एक बैकस्टॉप की एनर्जी है। और दूसरी जगह पे मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन का जो धोखा है, क्योंकि कुछ जगह पे मुझे आपके पर्सन की एनर्जी कैसे ना, कि इनका जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है। जैसे कि आप सिर्फ नहीं है कि भाई मुझे थर्ड पार्टी को लगे ना कि इनका चक्कर सिर्फ आपके साथ है, इतना ही नहीं है। इनकी ना हज़ार चीज़ों में इतने बिहेवियर इतना वियर्ड है, इतना कंफ्यूजिंग है, कि जैसे कभी मतलब कुछ भी सोच लेंगे, कुछ ऐसा बिहेवियर रहता है ना कि कभी दोस्तों का सुन लेंगे, कभी अपने करियर के ऊपर ही इतना फोकस हो जाएंगे। ये भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो वहाँ पे मुझे फील हो रहा ना कि थर्ड पार्टी इस चीज़ से परेशान है कि इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ एक पर्सन वगैरह सब चीज़ नहीं है। मतलब ये जब कोई भी चीज़ नई होती है, नया रिश्ता होता है, ये सिचुएशन वाइज होता है ना, कि उनका मन करता है तो बहुत अच्छे से सब चीज़ होती है, बहुत अच्छे से सपोर्ट, मतलब बात करना वगैरह सब चीज़ हो जाती है। लेकिन जब इनको नहीं मन करता
तो अचानक से बात करना बंद कर देंगे, अचानक से मतलब अपना ही हिसाब से सोचेंगे, अपना ही चलाएंगे, और नहीं मन कर रहा है तो फिर मतलब एकदम कट आउट होने की एनर्जी रहती है, और मस्त मौला रहने की एनर्जी कि भाई जो भी है कुछ हो नहीं सकता, कर नहीं सकता, लेकिन फिर अपनी ही धुन में रहो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, काम में टाइम स्पेंड करो, अपने ऊपर फोकस रखो, करियर के ऊपर या पैसे के ऊपर फोकस करो। ये सारी एनर्जी जो रहती है ना, या फिर घूमने फिरने जाओ या कहीं उठ के चले जाओ, ये जो एनर्जी है ना थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। उनको ये मतलब आपने बर्दाश्त कर लिया या फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ा कि मतलब इन्होंने कभी आपको उतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं कि ये चीज़ों को सीरियसली ले। लेकिन आपने अगर ये सारी चीज़ों की कभी कंप्लेंट की होती या आपने अगर इन चीज़ों के बारे में पूछा होता तो आपको तो सही से कभी जवाब नहीं मिला, और ना ही कभी मतलब ऐसा ना इम्पोर्टेंस नहीं कि भाई आपने पूछा कि इतना क्यों काम पे ध्यान दे रहे हो, इतना क्यों ये करे हो, चलो कहीं घूमने जाते हैं। ये सब चीज़ों को ना लाइक तुम समझ सकती हो ना, तुम समझ सकते हो ना, काम है, ये इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड पार्टी ये सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। थर्ड पार्टी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि तुम मेरे अलावा किसी और को इम्पोर्टेंस दो। और इनका जो एक स्पेशल नेचर है ना कि एक धोखे का, एक डिसीट का जो नेचर है ना, ये थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद कि ये जो उनका जो ज़्यादा ही सोचना, मतलब किसी भी चीज़ का एक डिसीजन लेना है या कुछ सोचा पूछा है तो अपने ही धुन में रहना, ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और थर्ड पार्टी इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ना एक ऐसी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा ऐसा क्वीन ऑफ सॉर्ड बन जाती है। भाई तुम सोच समझ के बात करो, या फिर ठीक से बात करो, या तो डिसीजन लेना पड़ेगा या तो मेरी ही सुननी पड़ेगी। ये सारी सिचुएशन थर्ड पार्टी कर रही है। जो भी है तुम्हारा मन वगैरह गया भाड़ में, लेकिन मेरी सुननी पड़ेगी। तो इस वजह से इनकी हालत ना बहुत ज़्यादा चुप है, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़े शेर, ईगोइस्टिक वगैरह सब बनते थे, और वहाँ पे लिटरली भीगी बल्ली बन जाते हैं, बन चुके हैं, लिटरली बन जाते हैं, बन चुके हैं। और यहाँ पे फिर फील होता है ना कि कहीं पे मेरा एक राजा का या रानी का औकात था और यहाँ पे मेरा औकात ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे इनको इम्पोर्टेंस देना है, इनको ही प्रायोरिटी दिया था सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि इनको ये नहीं समझ आया कि इनके नेचर में प्रॉब्लम है। इट्स नॉट अबाउट थर्ड पार्टी एंड यू, इट्स इनके नेचर में प्रॉब्लम है। इनको अपने साथ या अपने बिहेवियर में कभी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। दूसरी चीज़ कि किसी इंसान की वैल्यू किस में है, नहीं, वो नहीं समझ में आता। तो उस वजह से अपने लाइफ में जो भी ये ना सिचुएशन है वो फेस कर रहे हैं, उनको ना खास करके ना जो बाहर निकलने की एनर्जी ना, घर से बाहर निकल जाना, ट्रैवल करना, या ट्रैवल में मतलब काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, ये वो थर्ड पार्टी को ना मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है, और उनको पता है कि ये ना कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो और कर नहीं भी रहे ना, तभी थर्ड पार्टी को क्या लगता है, मालूम है, ये इंसान का नेचर है, ये इंसान का जो एक रवैया है ना, ये ऐसा ही है। इसकी वजह से ना बोलते ना कि वो हमेशा चोर, तो वो हमेशा जब एक बार चोर डिसाइड हो गया ना तो हमेशा वही दाग लगता है। वैसे ही उनकी सिचुएशन होगी। अभी इतना परेशान हो गए कि इतना कंट्रोल में रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, गलती से कुछ चीज़ें हो जाती है कि लिटरली अभी खौफ में है कि गलती से भी कुछ हो जाएगा ना, थर्ड पार्टी ऐसे बैंड बजा देती है कि पूछिए मत, लिटरली पूछिए मत। कुछ जगह पे फाइनेंसेस का प्रॉब्लम दिख रहा है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे यहाँ पे उनकी फाइनेंसेस, जॉब लॉस हो या बिजनेस लॉस हो या फाइनेंशियल का कुछ तो ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से उनका फोकस पूरी तरह अपने फाइनेंसेस के ऊपर है, उसके ऊपर मेहनत चल रही है। इसके लिए आपकी तरफ ऐसा नहीं कि मन में नहीं है, बट पूरी तरह फोकस उसमें है, इसलिए आपकी तरफ मतलब एक किस मुँह से आए या फिर क्या कहे, या वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही है कि दिल ही दिल में, मन ही मन में सोचा जाता है, लेकिन एक्शन लेने की एनर्जी नहीं है, क्योंकि उतनी उनमें ताकत ही नहीं है कि और किस चीज़ के बारे में सोचे, क्योंकि जो एक कर्मा का इफेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ये लॉस हो या सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि ये बैलेंस में आएंगे, क्योंकि ये जल्द से जल्द आपके पास आना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि इनके लाइफ में ना उनको समझने वाले की या उनका दर्द सुनने वाले की बहुत कमी है। यस, उनको प्यार करने वाले इंसान की बहुत कमी है, जिसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन को हो रहा है। बहुत हो सकता है कि अगर ये मैरिड है तो डिवोर्स लेने के बारे में सोच सकते हैं, नॉट ऑल केसेस बट कुछ जगह पे, क्योंकि यहाँ कार्मिक न्याय दिख रहा है।
ये कार्मिक न्याय दिख रहा है। और अगर कुछ चीज़ों में इनके पेरेंट्स कंट्रोलिंग होंगे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो हो सकता है कि अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो कोर्ट मैरिज का सहारा ले सकते हैं। जो थर्ड पार्टी मान नहीं रहे, पेरेंट्स नहीं मान, वो भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका आपकी तरफ आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। रीज़न कि अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए, अपने मतलब सुकून शांति जो लाइफ में मिसिंग है ना, वो बहुत चाहिए। मतलब उनको बहुत मन कर रहा है बात करने का, एक ऐसे इंसान के साथ जहाँ पे उनको कोई समझता है, उनको जो प्यार करता है, उनका इम्पोर्टेंस उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा है। ऐसे इंसान की उनको बहुत और बेहद ज़रूरत है, लेकिन बहुत डर में है, बहुत खौफ में, बहुत कंट्रोल में है, क्योंकि थर्ड पार्टी ज़रा सा भी मौका मिले तो इनका बैंड बजा देंगे। और इनको लिटरली बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस का प्रॉब्लम हो सकता है अगर थर्ड पार्टी ने कोई इशू किया या कुछ डिसीजन लिया या कुछ तो हो सकता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अदरवाइज़ एक नई शुरुआत करने की इच्छा तो उनकी भी है, लेकिन अगेन वही सिचुएशन कि जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि भाई सब ठीक कर दो। मैंने पहला रायता जस्ट ठीक कर दो। आपके लिए गाइडेंस है आउल एंड न्यू बिगिनिंग। फॉलो योर इंट्यूशन। आपके लिए गाइडेंस है कि आउल फॉलो योर इंट्यूशन एंड इट इज़ न्यू बिगिनिंग। तो बिगिन योर न्यू लाइफ। इट्स लाइक आपको एक नई सिरे से शुरुआत करनी है। इनका सिर्फ इंतज़ार करके नहीं बैठना है, अपनी मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन आपको करना ही है, बट इनका आना होगा। आपको उसमें क्या मतलब आपका ओपिनियन क्या होगा, ये इंसान क्या बात कर रहे हैं, वो डिपेंड आपकी सिचुएशन में होगा कि कैसे क्या बात करना चाहते हैं। आप किस हद तक समझ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्या माफ़ कर सकते हैं, वो सिचुएशन हो सकती है। एंड फॉलो योर इंट्यूशन। आपका जो मन कर रहा है, दिल कर रहा है, वही कीजिए। ये आपको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।